सिक्किम हादसे में मारे गए शहीद को अंतिम विदाई दी। तिरंगे में लिपटकर आया एटा का लाल। अंतिम दर्शन में उमड़ा जनसैलाब, हर आंख में हुए आंसू नम। उन्नाव का युवक कोरोना संक्रमित मिला, दुबई जाने के लिए कराया था कोविड टेस्ट। युवाओं पर है देश संस्कृति मर्यादा को बचाए रखने का भार, बोले उप मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल होने से परेशान किशोरी ने लगाई फांसी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। 100 लोगों का धर्म परिवर्तन क्रिसमस डे पर यूपी के इस गांव में चल रहा था। आयोजन मौके पर पहुंचे बजरंग दल के लोग। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की बेटे की साइकिल चोरी, 20 साल बाद गैंगस्टर आरोपी गिरफ्तार। बीएसपी सांसद ने यूपी में बढ़ाई सियासी हलचल, नए गठबंधन की अटकलें तेज। यूपी में धार्मिक स्थलों पर फिर लगे लाउडस्पीकर पर सख्त हुई सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के निर्देश। यूपी में सरकार 8500 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को देने जा रही है मान्यता। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने रविवार को कहा, ऐसे मदरसों को जो रजिस्टर नहीं है उन्हें फिर से मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जावेद ने ये बात प्रदेश में निजी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद कही। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की इजाजत मिलने के बाद 8500 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को मान्यता देने का प्रोसेस शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे चल रहे हैं, उनमें से केवल 560 ही सरकार से अनुदान मिलता है। मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद, अदालत ने मांगी अमीन रिपोर्ट, मुसलमान पक्ष देगा चुनौती। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में शनिवार को एक और नया मोड़ आ गया। 8 दिसंबर को एक हिंदू संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने संपत्ति की अमीन रिपोर्ट मांगी। अदालत ने 8 दिसंबर को ही इस याचिका पर आदेश दिया था, जिसकी जानकारी 24 दिसंबर यानी शनिवार को सार्वजनिक हुई। हिंदू पक्ष का दावा कर रहे हैं कि एक तरह से मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश है। वहीं इस विवाद से जुड़े मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक तरफा आदेश है जो उनका पक्ष सुने बिना ही पारित किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि आदेश सर्वे का नहीं है, बल्कि अदालत ने मौके की अमीन रिपोर्ट मौके पर क्या क्या मौजूद है और उसका मालिकान हक जिसके पास है वो रिपोर्ट मांगी है। आरोग्य मेले में सीएम योगी बोले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में आयोजित आरोग्य मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह की तरफ से आयोजित अटल स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ उनसे जुड़े हुए कामों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बताया गया है कि पहले स्वास्थ्य में मेले में 7500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। दूसरे आरोग्य मेले में 10,500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और कल और आज भी हजारों लोगों ने आरोग्य मेले में लाभ लिया। जेपी नड्डा ने अटल जी को याद कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमारा दृष्टिकोण सामाजिक प्रासंगिक समाज के मुद्दों से जुड़ा, गरीब, वंचित, दलित, सेवा भाव और महिलाएं का होना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि युवाओं के साथ जुड़कर 2047 तक नए भारत का निर्माण कर दुनिया में नंबर 1 बनाना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का है 96 एपिसोड था। 3 अक्टूबर 2014 को जब पहला एपिसोड आया हुआ था, तभी से आज तक हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी व अखिलेश यादव के पास अटल जी को याद करने का समय नहीं। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताते हैं। छोटी छोटी गतिविधियों पर राहुल गांधी व अखिलेश यादव को खूब ट्वीट करते रहे, लेकिन उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद तक नहीं किया। जबकि पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा के हर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इसके बावजूद इसके वह हमारे विरोधी नेता थे। रविवार को पूर्व पीएम रतन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नेहरू नगर स्थित विद्यालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा, यूपी की राजनीति में सक्रिय होंगी प्रियंका गांधी, रायबरेली से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। कई महीने बाद प्रियंका फिर से यूपी की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। प्रियंका गांधी अब तक पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी। प्रियंका अब हिमाचल की तर्ज पर यूपी में सरकार को चुनौती देंगी। पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रियंका अब हिमाचल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को चुनौती देंगी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त करने में जुटेंगी। पार्टी नेताओं के अनुसार यूपी के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की प्रियंका गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश में ध्यान देना शुरू किया था। उसका सुखद परिणाम सामने आया। हिमाचल में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। अब यूपी में प्रियंका फिर से सक्रिय हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वह राहुल गांधी के साथ 3 जनवरी को यूपी आएंगी। प्रियंका यूपी के अलावा आगे भी जिन राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, वहां राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखेंगी। प्रियंका पार्टी को मजबूत चेहरा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जमकर प्रचार किया और कांग्रेस वहां चुनाव जीती। इस जीत का महत्व कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में इसी तरह की जीत यूपी में चाहती है। मुस्लिम धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर किया था विवादित पोस्ट। उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद में इस्लाम धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में प्रदेश की योगी पुलिस के द्वारा आरोपी आकाश को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो का संज्ञान पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिया और मामले में जांच की। पुलिस द्वारा जांच में सामने आया एक पागबाड़ा महलकपुर माफी इलाके का रहने वाला आकाश, जिसने एक वीडियो बनाई। उसने मुस्लिम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसका संज्ञान तत्काल ही योगी की पुलिस के द्वारा लिया गया। पुलिस आरोपी को तलाश करके पागबाड़ा से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने में कामयाब हुई। पूर्व प्रधान के परिवार को सद्भावना देने पहुंचे डिप्टी सीएम, बोले समाजवादी पार्टी के गुंडों ने की पूर्व प्रधान की हत्या। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गांव में पूर्व प्रधान अरुण साके की हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज यानी रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पूर्व प्रधान की हत्या कर दी। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को सद्भावना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। भाजपा पर गरजे अखिलेश यादव, कहा डबल इंजन की सरकार लेकिन सभी डिब्बे खाली। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की जिम्मेदारियां खूबी से निभा रहे हैं। धरातल पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पत्रकारों से पूछे गए सवालों का बेखूबी जवाब दे रहे हैं और तो नेताजी के पद पद्मों पर चलते हुए ढलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी मुखिया ने कहा सरकार के कुछ मंत्री विदेशों में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी यहां आना नहीं चाहता। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी, कोविड-19 की तैयारियों को लेकर की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी ने कलेक्टर परिसर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर बैठक की। अमेठी पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। यहां से निकलने के बाद स्मृति ईरानी अपने निर्माणाधीन आवास मेदर गांव पहुंची। 100 लोगों का धर्म परिवर्तन, क्रिसमस डे पर यूपी के इस गांव में चल रहा था। आयोजन मौके पर पहुंचे बजरंग दल के लोग। अमरोहा के पटवाई क्षेत्र के सोहना गांव में क्रिसमस डे के अवसर पर गांव के एक परिवार में धर्म गुरु द्वारा तकरीबन 100 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने धर्मगुरु को अपनी हिरासत में ले लिया। आरोपी की रविवार को क्रिसमस डे के अवसर पर सोहना गांव में धर्मगुरु द्वारा स्टैंड के भीतर बैठे तकरीबन 100 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
धर्म परिवर्तन की सूचना के बाद पटवाई कस्बे के बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता गांव पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दी। इस दौरान आकर्षित कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा भी किया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और धर्मगुरु को अपनी हिरासत में लेकर थाने आ गई। पुलिस द्वारा 1 घंटे के बाद धर्मगुरु से पूछताछ की गई। पटवाई थाना प्रभारी हरिंदर कुमार ने बताया कि धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया था।